पाकिस्तान भारत मैच के बाद पाकिस्तान की तरफ से माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे सवाल हुआ कि सलमान अली आगा सेरेमनी में क्यों नहीं है जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है। तो उन्होंने साफ कहा कि वो बहुत मायूस हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, खुद वो बतौर कोच भी, और ख़ासकर सलमान अली आगा भी, कि मैच ख़त्म होने के बाद जो अमूमन होता है कि हैंड शेक होता है, भारतीय क्रिकेटर्स ने हैंड शेक नहीं किया। तुमसे तो उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं समझा, कितनी बिस्ती करके गए हैं वो टॉस में ही यार, टॉस में हाथ नहीं मिलाया। इसी चीज का मुझे डर था, अगर पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया ने सारे बदले लेने हैं। अब बताओ क्या बात हुई है। हम चैंपियंस लेजेंड वाले भी मैचेस दोनों हारे हैं, क्योंकि वो ये जीत गए, उन्होंने कहना वो भी हमने हरा देना था। और अब जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, हाथ नहीं मिलाया, एक और ताना मलिक पड़ गया। जो लोग बाइकआउट लगे हुए थे, आज सब के सब आके जश्न मना रहे होंगे, पाकिस्तान को पेल दिया, पाकिस्तान को पेल दिया। मनाओ जश्न, हमारा मजाक बना हुआ है ना, हम तो जोकर बने हुए हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी हुई है, हमारे नसीबों में खुशियां रह ही नहीं गई हैं। हमेशा हार हार हार, आखिर कब तक हारों को देखें, हमें भी थोड़ी खुशियां दिखा दो। मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं सही हुआ इनके साथ आपने हैंडशेक नहीं किया। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इनके साथ मैं हैंडशेक ना करूं, आप तो फिर भी इंडियंस थे, और इनके साथ मैं पाकिस्तानी हैंडशेक ना करूं, इन छनकनों, इन घंटों, इन बाजों से, आप तो फिर भी मेरी जान इंडियंस थे। आपका तो बनता ही नहीं था। अगर ये मेरे सामने खड़े होते तो मैं इनके साथ हैंडशेक ना करता। देखिए, आईसीसी का चेयरमैन कौन? इंडिया। पेंगुइन है ना। एसीसी में हमारे चेयरमैन जरूर है, लेकिन एसीसी के जितने ममालिक भी हैं वो सारे के सारे, अगर इंडिया 2 मैचों की ऑफर कर दे तो वो तैयार हो जाते हैं कि जी हम तो इंडिया की तरफ है, वो रुकेंगे ही नहीं। तो और फिर सबसे महंगी लीग कौन सी? आईपीएल। जैसे सूर्य कुमार यादव ये बात कह कर गए कि हमने हमारी फोर्सेस हमें इंस्पायर करती हैं और वो सरहदों पे होते हैं, हमने उनको खुशियां देने के लिए ये कामयाबी हासिल की। तो हमारी फोर्सेस जिन्होंने पाकिस्तान को गिरा कदर खुशी दी है कि 6-0 करके अमेरिका का सदर भी बोल रहा होता है, क्या इन फोर्सेस को अपने क्रिकेटर्स की तरफ से खुशी मिलने का कोई हक नहीं है? मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? सर, ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया। बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। देखिए बात सुने, जो हम बात ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये घर के अंदर नहीं हो रहा जी, खुले ग्राउंड के अंदर दुनिया देख रही, कमेंटेटर हर दुनिया का बंदा, ये एसीसी का टूर्नामेंट है भाई। एशिया के लोग नहीं, बाहर के लोग, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, सब क्रिकेटर्स हर चीज देख रहे हैं भाई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनके लिए वो बात नहीं कर रहा, डजंट मैटर की बात। मैं आपको बताऊं, दुनिया की हिस्ट्री में मेरी नजर में इससे ज्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी। उसमें मैं 100% ये समझता हूं, इसमें इंडियन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपस में हो सकता कोई डिस्कस हुआ हो टीम मैनेजमेंट का, इनका, कि भाई ये जरा मसला खराब है, नहीं करो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो ये रीजन है। वरना क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो, सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा कि हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के चला गया। ठीक है, तो ये इनका, हम देखे भाई, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम फिर भी इंडियन प्लेयर्स की हम साइड लेते हैं कि भाई हमें पता है तुम लोग बड़े परेशान हो, मजबूर हो, आप लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद नहीं कर रहे होंगे, या आप लोगों को जो प्रेशर इतना डाला हुआ इसमें से किया है। लेकिन इसमें भी जो मैं बार बार बोलता हूं ना, ये इनकी गवर्नमेंट है, ये ऐसे खुद हरकतें कर रहे हैं कि आगे चल के इनको ही लोग बुरा बुरा बोलेंगे कि यार आप देखो हाथ ही नहीं मिलाया। ठीक है, हमारी तरफ से कोई इश्यूज नहीं है, हमेशा उन्हीं की तरफ से होते हैं। एग्जैक्टली। बट मेरा इस पे फवाद भाई ये है कि ये बाय लॉ तो नहीं होगा ना। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कि जी आपने, इट इज वन ऑफ द कस्टम्स, ये एक ट्रेडिशन आप उसको कह सकते हैं ना। मुझे प्लीज इस पे क्लैरिफिकेशन कर देंगे। व्हेन यू मैच, बचपन से जो हमें खिलाया जाता है, हमारा मैच खत्म होने के बाद किसी भी खेल में जब आप हारे या जीते, ये बेसिक आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम भी कहते चलो हाथ नहीं मिलाए, हाथ मिला के आओ। अक्सर होता है कि हार के बाद बच्चे का छोटी उम्र से दिल नहीं चाह रहा होता, हार को फेस करना होता है ना। बेसिकली जीत वाले से हाथ मिलाने का मकसद ये होता है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हारे हो लेकिन कोई बात नहीं, इसका मैदान में ही सारा कुछ खत्म हो गया।
क्योंकि वहाँ पर जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के ड्रामा रचा रहे हैं, उन्होंने इस पोजीशन में इनको लेके आ गए कि अब अगर आप उनको इस तरह से कर रहे हैं कि जी आप कातिल से हाथ मिला रहे हैं, दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं, ये तो ये बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। फिर वो गैरत करते, क्योंकि जहाँ पे तो पैसे इनको नहीं मिल रहे थे, जहाँ इनको रेवेन्यू का मसला नहीं था, वहाँ तो इंग्लैंड में इन्होंने बाइकआउट कर दिया। इनके सारे वो जिन्होंने बाइकआउट किया था वो कमेंट्री करने यहाँ पे पहुँच गए। तो मेरे ख्याल में यही जो रवैया है ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इस तरह की हरकत, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत BCCI को नहीं करनी चाहिए थी। सूर्या कुमार यादव ने तो तस्दीक कर दी कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये हिदायत थी कि हमने ये करना है। और जिस तरह बिल्कुल आपने कहा कि खेल को सियासत से पाक रखना है, ICC है, ACC है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, उस सारे में लागू होते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जो ACC के प्रेसिडेंट भी हैं वो क्या फैसला करते हैं। अब क्या आगे जाके जो सलमान अली आगा को मैं दाद देता हूँ, जो सलमान अली आगा और हमारे कोच ने जो स्टेप लिया कि वो उन्होंने बाइकआउट किया, जो इख्तितामी सेरेमनी थी उसमें वो नहीं गए, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है। और पाकिस्तान को भी अब सख्त रवैया रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जिनमें इंडियन नुमाइंदा है, इंडिया का कोई खिलाड़ी है या इंडियन का कोई कोच है, तो पाकिस्तान के प्रेस जो कि नुमाइंदे जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी इनसे बाइकआउट करना चाहिए और इनके पास साथ बिल्कुल भी अब सलाम नहीं करना चाहिए। सलमान अली आगा टॉस करने आते हैं तब भी इनसे सलाम नहीं करना चाहिए और इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, ताकि इनको भी अपनी औकात का अंदाजा हो कि इनने पंगा किससे लिया है। इनको ये शर्म आनी चाहिए थी और इनको ये पता होना चाहिए था कि मोहसिन नकवी जो यही कहते थे कि ढाका में हम ढाका की मीटिंग जो तकरीब में नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के कौन नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि कल एशिया कप का सबसे बड़ा मैच इंडिया vs पाकिस्तान में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से जो है वो हरा दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो खेल स्टार्ट हुआ। खेल ये हुआ कि जो हैंडशेक होता है मैच ख़त्म होने के बाद वो नहीं हुआ और सूर्य कुमार यादव लास्ट जो रन बनाना था उस पर उन्होंने छक्का मारकर खुद जो है वो वहाँ से चले गए और पाकिस्तानी टीम जो है वो देखती रह गई कि क्या भारत की टीम जो है वो फील्ड पे आएगी हैंडशेक करने की नहीं, और भारत की टीम नहीं आई। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कहीं यूट्यूब पर जरूर देख लिया होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बाद अब पाकिस्तानी जो है वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा और भारत के कैप्टन सूर्य कुमार यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उस समय भी उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था और एक दूसरे की तरफ भी देखा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम से ही समझ में आ गया था और उस समय भी तनवीर अहमद ने कहा था कि हम जो है वो ACC के जो प्रेसिडेंट है वो खुद मोहसिन नकवी है, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि भारत जो है वो दादागिरी कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे इतने हैं कि पूरी दुनिया उसकी सुनती है। दोस्तों जब से जो है वो भारत जो है वो एशिया कप खेलने गए तब से लगातार सवाल उठ रहे थे और लगातार 2 दिन पहले से तो और सवाल उठ रहे थे क्या इंडिया vs पाकिस्तान मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हालांकि सबकी अलग अलग राय है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने मैच की जीत के बाद जो जीत है उसको सीधा सीधा ये कहते हुए जो हमारे सोल्जर हैं उनको डेडिकेट किया और साथ ही साथ जो हमारे लोग जो हैं वो मारे गए थे आतंकवादी हमले में उनको डेडिकेट किया। उसके बाद से एक बार तो ये समझ में आ गया कि क्रिकेट जो प्लेयर हैं हमारे वो भी इस बात को जानते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो हमारे लिए कितना करती है और ये कहीं ना कहीं डेडिकेट करना ये हमारे आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटिंग वाली बात होगी और हमारी आर्मी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात से खुश भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है और पाकिस्तान अब सवाल उठा रहा है और बोल रहा है कि हम इसको केस करेंगे ICC में कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि केस करें या नहीं करें इससे कोई मामला आने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है कि BCCI ने पाकिस्तान पे केस कर दिया तो उसका जो है वो हर जाना या फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी वीडियो से, तब तक तेरे स्पोर्ट्स लवर्स।